क्या हुआ जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते ही सामने जो लिखा था उसे देखकर सभी वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए और सभी श्रद्धालु बाबा का चमत्कार देखकर धन्य धन्य हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बाबा बद्रीनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके के कमेंट बॉक्स में बद्री विशाल जरूर लिखें। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब केवल बुजुर्ग लोग ही तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे, चार धाम की यात्रा किया करते थे। लेकिन आज के समय में जमाना बदल चुका रहा है। आज के युवा भी भगवान की भक्ति करने में पीछे नहीं है। बुजुर्ग लोग तो तीर्थ यात्रा कर ही रहे हैं, साथ में युवा भी चार धाम की यात्रा में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसका नतीजा हमें यह देखने को मिलता रहा है कि आज तीर्थ स्थान सभी उम्र के लोगों से भरे हुए हैं। हाल ही में चार धाम की यात्रा शुरू हुई है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल मिला। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार यात्रा शुरू होने से पहले ही 15 लाख लोग इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा चुके गए हैं और उम्मीद है पिछले साल के मुकाबले इस साल कई हजारों श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करेंगे। 10 मई 2024 से बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके गए और 12 मई को बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले थे। इसी बीच सीमा और राजेंद्र नाम के दो पति पत्नी के साथ बाबा बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलते ही जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल सीमा और राजेंद्र ने अपनी लव मैरिज को बिना किसी रुकावट के सफल होने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर उनकी शादी आदि बिना किसी रोक रुकावट के हो जाती है तो वे चार धाम की यात्रा पूरी रहेंगे। और कुछ ही महीने बाद उनकी प्रार्थना का असर दिखा था और घर वालों की आपसी सहमति से उनका विवाह सफल हो गया। लेकिन अब बारी थी अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए कि तब उन्होंने मई के महीने में अपने चार धाम की यात्रा की शुरुआत कार्ड की गंगोत्री और यमुनोत्री दर्शन करके के 10 मई के दिन बाबा केदारनाथ के धाम पहुँचे और इसी दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे। भक्तों की भयंकर भीड़ थी और लाइन 5 से 6 घंटे लंबी थी। लेकिन अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए सीमा और राजे इंद्र ने इंतजार किया गया और बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए गए। अब बारी थी केदारनाथ से बद्रीनाथ पहुंचकर अपने चार धाम की यात्रा पूरा करने के लिए की। लेकिन कहते हैं ना इंसान सब कुछ इतना आसानी से नहीं पा सकता था, उसे परीक्षा देनी होती दी है, उसे हिम्मत रखनी होती है और चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है। जब सीमा और राजेंद्र इंद्र बद्रीनाथ के रास्ते के और आगे बढ़े तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था बाबा बद्रीनाथ उनके धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। जिस रास्ते पर वह बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ रहे थे वह काफी पथरीला था और जैसे वह आगे बढ़ रहे थे उन दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन मन में विश्वास था कि हर स्थिति में भगवान उनकी रक्षा करेंगे। उनकी कार के आसपास काफी बड़े पत्थर मौजूद थे जो ऊपर पहाड़ से नीचे गिरे थे। लेकिन फिर भीड़ भी सीमा और राजेंद्र के साथ अन्य कई श्रद्धालु में लगातार इस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि जब भक्तों को भगवान पर विश्वास होता रहा है तो कोई भी अड़चन, कोई भी रुकावट वक्त उसे अपने भगवान से मिलने से नहीं रोक सकती थी। जब सीमा और राजेंद्र बाबा बद्रीनाथ धाम पहुँचे तो वह बेहद ही खुश थे। लेकिन उनकी खुशी बहुत जल्द गम में बदल वाली थी क्योंकि उन्होंने अपना एक बड़ा बाजी बद्रीनाथ धाम के नीचे ही लाकर में रख दिया था। लेकिन अपने हाथ में एक छोटा पर ले लिया और जितना भी कीमती सामान था वह सारा उस पर के अंदर डाल लिया गया क्योंकि उन्हें चोरी होने का भय था। इसके बाद सीमा और राजेंद्र बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लगे गए और बहुत अच्छी तरह से बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करके अपने चार धाम की यात्रा को पूरा किया गया, अपनी मन्नत को पूरा किया गया। लेकिन जब वह मंदिर से बाहर आ रहा है तभी उन्होंने देखा कि उनके हाथ में तो कोई पर सही नहीं था। यह देखकर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका
जाएगा, क्योंकि उस पर के अंदर उनका सारा कीमती सामान डॉक्यूमेंट में और जाने के भी पैसे थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वह करें तो करें क्या, क्योंकि इधर उधर ढूंढने के पश्चात उन्हें अपना पर्स वापस नहीं मिल रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि एक अच्छी खासी रकम उस पर के अंदर थी और थी जो उनके लिए बहुत मायने रखती थी। सीमा और राजेंद्र मन ही मन सोचने लगे आखिर वह अपने साथ पर को क्यों लेकर आया रहा है। लेकिन राजेंद्र ने सीमा को हौसला देते हुए कहा कि हम साक्षात बद्री विशाल की शरण में आए हैं और हमारे 7-7-8 हमारे एक सम्मान की रक्षा करना उनका अधिकार है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पर भी तुम्हें जरूर मिल आएगा। इसके बाद नजदीकी सहायता केंद्र पहुंचकर उन्होंने पुलिस वालों से चर्चा की और यह पता लगाने की कोशिश करीब आखिर उनका पर्स किसने चोरी किया है या फिर वह कहां गया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी छानबीन करीब लेकिन उन्हें कोई ऐसा सुराग हासिल नहीं हुआ जिससे सीमा का पर मिल पाता था। वे वहीं पुलिस चौकी में बैठकर रो रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हम अपने 4 धाम की इस यात्रा का समापन पर दुखी मन के साथ नहीं करना चाहते थे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अवश्य सुने खुले। इस पूरी घटना के 5 घंटे के बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ आएंगे और आप भी बाबा बद्री विशाल के भक्त बन आएंगे। 5 घंटे के पश्चात पुलिस चौकी में एक कॉल आया। वह कॉल एक बहुत ही प्रसिद्ध से और डिब्बे साधु महाराज का था। उनका ऐसा कहना था कि मेरी झोली के अंदर अभी मुझे बस मिला रहा है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे से और सीमा नाम की एक और के कई जरूरी डॉक्यूमेंट भी है। अगर पुलिस चौकी में इस नाम की कोई भी और आपके पास पर की शिकायत करने आती है तो आप उन्हें यह जरूर बता दें कि उनका पर्स एकदम सुरक्षित है। दरअसल बद्री विशाल के दर्शन की लाइन में शायद गलती से उनका पर्स मेरी झोली में गिर गया और मैं बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद 25 किलोमीटर आगे आ गया और उनका पर ने पुनः बद्रीनाथ आ रहा था। इसके बाद पुलिस चौकी में स्थित पुलिस वालों ने यह सूचना वहां पर रोती बिलखती लगती सीमा और राजेंद्र को दी होती। यह सूचना सुनने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद उन्होंने इस स्थान पर उन साधु महाराज का इंतजार किया गया। तकरीबन 1.5 घंटे के पश्चात पुलिस चौकी में आए और सीमा को उसका एक दम सही सलामत वापस मिल गया। वास्तव में दोस्तों यह बाबा बद्री विशाल का बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि सीमा और राजेंद्र तो अपने पर्स के मिलने की संभावनाओं को खत्म कर चुके थे लेकिन उनकी प्रार्थना में इतना असर था कि असंभव भी संभव हो गया। वे अपने 4 धाम की यात्रा का अंत दुखद मन से नहीं करना चाहते थे इसीलिए भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन साधु महाराज के रूप में उनके पास को लौटा दिया। दोस्तों आज के इस दौर में हमें सीमा और राजेंद्र जैसे लोग काफी कम मिलते हैं जो एक सच्चे मनोभाव से भक्ति के भाव से भगवान के दर्शन करने तीर्थ स्थान पर पहुंचते हैं, क्योंकि आज के दौर में हमें हर तीर्थ स्थान पर भक्तों से ज्यादा यूट्यूबर, ब्लॉगर्स और रील बनाने वालों की भीड़ मिलती है जिनका उद्देश्य भगवान को पाना नहीं बल्कि अपमान नहीं और वीडियो के माध्यम से व्यूज उसे पाना है। हम आशा करते रहे हैं आप जब भी किसी तीर्थ स्थान पर रहेंगे तो खूबसूरत नज़ारे प्राप्त करने की बजाय जाएं। अगर मन में भगवान शिव को पाने की इच्छा लेंगे तो आपको यात्रा के दौरान न तो कोई कठिनाई होगी न ही आपके मार्ग में कोई भी रुकावट आएगी। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करेगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे की जाए बद्रीनाथ लिखे थे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके के बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको को हमेशा ऐसी सबसे चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को